दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव। जनपद महाराजगंज के घोगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा गंगराई में हमारा ये काफिला एबीपीएस का काफिला आ चुका है, जहां पे हम गांव की कहानी प्रधान व जनप्रतिनिधियों की जुबानी लेकर के आए हुए हैं गंगराई में। और आपको बताते चले कि गंगराई के प्रधान जो हैं वो महिला है विजय लक्ष्मी जी, और प्रधान प्रतिनिधि के रूप में राम शंकर चौधरी जी हैं, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले हम पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। प्रधान जी, लगभग 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। जी सर। 1 साल एक्सटेंशन के रूप में आपको मिला हुआ है। साहब, ऐसे में आप ऐसी कौन कौन सी विकास की योजनाएं रही इस 5 साल के दौरान जिसे आपने धरातल पे पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया? वही सर, जो भी रास्ते मतलब थे, सीसी रोड वगैरह थे, रास्ता नालियाँ वगैरह थी, बना है। कुछ शेष बाकी है, अगर समय मिला तो फिर वो भी सर बन जाएंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, विद्यालय वगैरह है, अगर टाइम आगे मिल गया सरकार से धन तो विद्यालय बन जाता, आंगनबाड़ी केंद्र बन जाते, पूरा घर बन जाता, ताकि मतलब गांव में खुशहाली दौड़ जाती। बिल्कुल, लाइट वगैरह लगवा दिया जाता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। लाइट की अगर आपने भी बात करी तो विधायक जी ने तो अभी विद्युतीकरण के लिए धन भी आवंटित किया है आपके ग्राम से। नहीं, वो तो किए हैं सर, लेकिन वो उस लाइट के लिए नहीं किए हैं, जो लाइट मतलब स्टेट लाइट के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो सर स्टेट लाइट के लिए नहीं है, वो तो सर एक जगह मतलब 100 केवी का ट्रांसफार्मर देना था, उनको थोड़ा तार वगैरह देना था, वही वो विधायक जी। अच्छा, मतलब वो विधायक निधि से वो विद्युतीकरण हुआ है एक जगह और ट्रांसफार्मर के लिए। सर, आप अभी जो बात कर रहे थे वो लगता है हाई मास्क और स्ट्रीट लाइट की आप बात कर रहे थे। हाँ, हम जो सर वही कहना चाहते हैं, मतलब अगर वो मिल जाता तो लग जाता, मतलब नहीं जाता सर तो कई कार्नर पर देख एक लग जाते, 15-20 होते तभी सर, 15-20 जगह लग जाते तो बढ़िया होता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके इस कार्यकाल में अगर हम आवास की बात करें तो आवास कितने आए इस कार्यकाल में? सर आवास तो मतलब ज्यादा नहीं बन पाए थे ही नहीं सर बनाने के लिए। जी जी। पहले कार्यकाल में सर जो थे तो मतलब ज्यादा पूर्ण हो चुके, 32-33 आवास बने थे सर। जी जी। पिछला वाला कार्यकाल भी तो आप ही का था। हाँ जी सर, मेरा ही चेहरा बदला था पत्नी की जगह। हाँ, तो वही बात है सर, तो बन गया था। उसमें शेष सर बचे नहीं तो फिर पुनः सर्वे हुआ, तो उसमें 5-7 मकान बने थे। अभी तो जो 4-5 मकान सर्वे में बाकी है, तो वही आएगा, धन आएगा तो फिर उनका भी बन जाएगा। जी बिल्कुल। अगर नाली की बात करें तो नियर अबाउट नाली लगभग नाली सर बन चुकी है, लगभग जनेते गांव में पूरी नालियां बन चुकी हैं। जी जी। हमने देखा है सर, नाली और सड़क आपके वहाँ तो सीसी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सीसी आपने करवाया है। 1700-1800 किलोमीटर सर वही कहना है ना, उतना तो सर सीसी, मतलब पूरा गांव सीसी ही बना है जी। इंटरलॉकिंग वही 200-300 बना होगा सर, ज्यादा कोई नहीं। गांव के अंदर सर तो नहीं बनाना अभी ज्यादा शेष है, कोई गलियां है, कोई ये है, कोई बाहर मकान बना लिया है गांव से थोड़ा 100 मीटर दूर पे, तो अब उसको जोड़ना है, बस यही सब बात है सर। आपके वहाँ हिंदू और मुस्लिम आबादी मुझे लगता है रेशियो क्या है यहाँ? 68-38-32 का है सर। 68 क्या है? हाँ, मुस्लिम है, मुस्लिम है और 32 हिंदू है साहब। यहाँ त्योहारों में क्या आपसी सामंजस्य या फिर कुछ है? नहीं सर, विवाद तो नहीं होता है, ये बात है, विवाद नहीं होता है। विवाद, ये अच्छी बात है। हाँ, विवाद नहीं होता है। क्या मुस्लिम का त्योहार है, हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं। मेरा होली दिवाली है, उसमें वो लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है साहब। ये 2014 से ये परिदृश्य बदले या पहले से ही ऐसे थे? 2014 से ही बदले हैं सर। 2014 से इसके पहले सर हो जाते थे उनकी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है साहब। स्कूल की अगर हम बात करें तो आपके वहाँ स्कूल कितने हैं? स्कूल सर वही एक प्राथमिक विद्यालय था सर, उसमें टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनने थे। दिव्यांग शौचालय सर बन गए हैं जी जी। और टाइल सर जो भी मतलब अतिरिक्त कक्ष है वही बचा है, जो मतलब निजी प्राथमिक विद्यालय सर वो तो सर जर्जर होने के नाते गिरा दिया गया है। जी जी जी। तो नया सर बनने के लिए अभी जब देखिए कि कब सरकार से धन मिलता है। नहीं, बिल्कुल ठीक, अभी बनेगा सर। सर आंगनबाड़ी सर बना ही नहीं, कहते रह गए सर, 2-3 साल हो गया, 4-5 साल से कहते प्रस्ताव भी सर देके 2-2, 3-3 प्रस्ताव पड़ा है मेरा। आंगनबाड़ी है कितनी आपकी? 3 आंगनबाड़ी केंद्र है सर। और एक भी केंद्र नहीं, एक भी केंद्र नहीं है सर। फिर संचालित कहाँ होता है साहब? वही प्राथमिक विद्यालय में जो सात्विक कक्ष है उसी में एडजस्ट करती हैं लोग। ये समस्या है। फिर तो ये बड़ी समस्या है सर, ये समस्या छोटी नहीं है, बड़ी है। सर, आरआरसी सेंटर आपके वहाँ बना है? बना है सर साहब, बना है। और सफाई कर्मचारी नियमित रूप से आता है?
हाँ, सफाई कर्मचारी सर आता है, महिला है, जितना हो पाता करती है, ये बात नहीं कहेंगे, करती है। मेरे सवाल पूछने का उद्देश्य केवल ये था कि आज भी कहीं कहीं आपकी ग्राम सभा के लोगों से शिकायत मिली कि अभी भी कूड़ा उठान प्रॉपर तरीके से कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, प्रॉपर तो नहीं हो पाएगा, महिलाओं से प्रॉपर कभी नहीं हो पाएगा। गांव में सर, मतलब गांव मीडियम क्लास का गांव, बड़ा भी नहीं है तो छोटा भी नहीं है। नहीं, ठीक बात। तो एक पुरुष लगा के करवाती है, लेकिन वो भी लोग आता है, कभी नहीं आता, इसलिए वो परेशान हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कोटेदार की बात करें सब, आपके वहाँ सुनने में आया कि कोटा मर्ज हो गया, वो जो पहले वाले कोटेदार थे उन्हें हटा दिया गया, अब हाँ, समूह चला रहा है, समूह चला रहा है सर। समूह चला रहा है सर, तो समूह का मतलब 10 महिलाएं होना चाहिए। जी जी। वो सिंगल महिला लोग चला रही है। कोटे की बड़ी शिकायत है आपके वहाँ? हाँ, शिकायत तो है सर। अगर खादान सर का कर रहा हूँ, खादान सर जब आदमी राशन रख के फिंगर लगाता तो राशन दे देना चाहिए। जी, आपके वहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं। आपके वहाँ लोग पर्ची लेके घूम रहे हैं, और अब पता चला कि उन्हें अभी कोटे का जो अनाज मिलना था वो आवंटित ही नहीं हुआ, वो पर्ची लेकर के घूम रहे हैं। पर्ची लेकर, जबकि वो पर्ची अनाज वो तौलने के बाद निकलती है सर। एक तरफ वो पर्ची निकलती है, एक तरफ अनाज उनका 30 किलो 25 किलो 5 किलो जो भी है, जो जितना ही उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं सर। ये बड़ी शिकायत है। अगर हम यहाँ के जिला पूर्ति अधिकारी तक ये हम निश्चित है ये मुद्दा उठाएंगे, एक बार उनसे भी पूछेंगे कि ग्राम सभा गंगराई में कोटे को लेकर के जो पहले भी ये समस्या रही, जिसके नाते कोटेदार को हटाया गया, और एक समूह जो महिला समूह है, वो भी सब समूह में सब 10 महिलाएं हैं, तो क्या 10 नहीं बांटती है, सिंगल कैसे हो जाता है, बढ़ता है, हम समझ नहीं पाते हैं इस बात को। साहब, समूह का मतलब क्या है? एक संगठन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात तो है, संगठन बांटे। बिल्कुल ठीक बात है, ये सिंगल बंटवाते हैं लोग, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारे हाँ, स्वास्थ्य की बात करें नहीं तो सर, एनएम सेंटर नहीं है हमारे वहाँ। तो साहब, हमारे वहाँ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा एक्टिव रहते हैं। हाँ, बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे सीएम साहब स्वास्थ्य को लेकर के बड़े जागरूक हैं, और साथ ही साथ केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार है वो भी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चला रही है। जी बिल्कुल। तो मैं उन्हीं बात पे कर रहा हूँ कि ऐसे में गंगराई में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? सर, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से अपना जब जो भी सेंटर है वहां से सेना वगैरह आती है, जब उनका 5 गांव 4 गांव जो भी है तो अपना आती हैं, और इस तरह प्राथमिक उपचार के लिए, तुरंत के लिए उपचार के लिए कोई नहीं आया है। जब सेंटर नहीं है तो कोई रहेगा कहाँ से? बिल्कुल। तो एनम आती है तो बैठती कहाँ है साहब? पंचायत भवन में सर बैठाते हैं, उनको सम्मान देना है सर। हमारे गाँव के कर्मचारी है तो सर आएंगे तो बैठाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। वैसे बैठाना तो सर हमें है ही है, चाहे अपने घर बैठा, चाहे पंचायत भवन में, चाहे विद्यालय में। तो विद्यालय की भी हालात वही है, क्या 3 अतिरिक्त कक्ष हैं, उसी में पढ़ाना भी है, उसी में बैठाना। देखिए पंचायत भवन में ही सर, छोटी सी कमरे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बस उसी में बैठा देते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो उसमें जो हर घर को जल पहुंचाना था, हर कल को जल से जोड़ना था, लेकिन हुआ क्या कि सड़कें तोड़ दी जा गई जल जीवन मिशन की संस्था के द्वारा। बनवाना वो पाइप डालने के लिए, लेकिन पाटना उन्हें ही था, पाट रहे हैं प्रधान जी। और पाट के सर बना दिए, मान लीजिए सीसी रोड था, 3 मीटर का रोड था, आधा मीटर तो उन्होंने तोड़ के खराब कर दिया। अब सर मिट्टी पाटने से तो काम चलेगा नहीं, बारिश आएगा तो मिट्टी गीली होगी, तो इसका मतलब रोड का मतलब क्या रह गया? हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको बनाना चाहिए ना। अब वो इसके लिए आपने कभी उच्च अधिकारियों से चर्चा करी? बहुत शिकायत है। अभी सर कल मेरे इंजीनियर से बात हुई, जी जी, एक्सीएन साहब से बात हुई, फिर कहते हैं 1 घंटे बाद बात करेंगे। विधायक से आपने विधायक जी से सर मैंने इसलिए कि उनको इसलिए हमने नहीं कहा, हम सोचे कर्मचारी और विधायक जी इसमें इन्वॉल्व है नहीं। अगर एक्सीएन साहब चाहते हैं तो सर 12 घंटे में बन के मिल जाएगा। अरे कह दें कि तुम्हारी कंपनी को हमने टेंडर में निरस्त करते हैं। नहीं, वो तो ठीक बात है साहब, लेकिन ये है कि अगर आप अपने विधायक से भी एक बार तो चलिए सर, ये भी कह देंगे। नहीं, ठीक बात है, आज कल में हमें मुलाकात हमारी होती रहती है, कह देंगे सर। मनरेगा जिसमें 252 या 53 रुपए मिलते थे जी, अब योजना बदल करके बीबी जी राम जी हो गए, जिसके अंतर्गत 300 रुपए कर दिए गए हैं। हाँ साहब, अभी मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने बीबी जी राम जी योजना में अभी कोई काम नहीं हुआ होगा। अभी तो नहीं सर, जस्ट ही चालू हुई है, अभी काम नहीं। तो 252-53 में ही आप लोगों को वो मनरेगा में काम कराने होते थे, और रेटिना भी मैच करानी होती है। साहब, एक बात बताइए, प्रधान जी जब अपना घर बनवाते हैं तो लेबर को कितना देते हैं?
350 400। अपना घर बनवाते वक्त हाँ 350 400 सर। 400 देते हैं। मजदूरी सर वही है तो फिर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बिना के लिए कर कमो नहीं कोई करेगा। फिर 252-53 में कैसे मैनेज करते हैं प्रधान जी? कैसे सर मैनेज करते हैं? अरे उसमें महिलाएं हो गए, उसे काम जितना मर्जी है उतना करती है सब, दबाव नहीं दे सकते उनको। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधान जी 2027 का विधानसभा का चुनाव सर पे है, ऐसे में आप अपने ग्राम सभा के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर 2027 का है तो अपने ग्राम सभा में मतलब जो भी है वोट के लिए सर पूछ रहे हैं कि किसके लिए? नहीं मैं आपके अपने चुनाव की बात कर रहा हूँ। विधानसभा भी है, आपका भी है। प्रयास रहेगा सर पब्लिक से हमारी मतलब जुड़ाव अच्छी बना के रखे हैं हम, उनका जो भी कर्तव्य बनता है मेरा उनके लिए हम काम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी सामाजिक काम है उनके साथ जुड़े रहें। बिल्कुल सर तो पब्लिक मेरे साथ जुड़ी रहेगी। अगर एक कार्यकाल और मिलता है तो वो कौन सी योजनाएं होंगी जिन्हें आप धरातल पे क्रियान्वित करना चाहेंगे? किन किन योजनाओं पे आप काम? अब सर जब समय अगर मिला तो जो भी शेष मतलब जो भी सरकारी भवनें जो हैं नहीं है इस समय तो वो बन जाए, और जो भी रास्ते कहीं बाहर भीतर के हैं जो वो बन जाए। वही सब काम मतलब जो भी छोटे छोटे काम है वो भी सब पूर्ण कर लिए जाए। वही बारात घर और हाँ बारात घर हुआ, चाहे आंगनबाड़ी हुआ, चाहे अंत्योदय स्थल हुआ, सब यही सब पूर्ण हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये थे ग्राम सभा गंगराई के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामशंकर चौधरी जी। आपने बड़ी बेबाकी से बात करी और सब कुछ बताया भी कि किस तरह से आपकी ग्राम सभा में हम बात करें। पानी लेके आओ। अभी फिलहाल अपने एक बारात घर की आवश्यकता है, एक अंत्येष्टि स्थल की आवश्यकता है। अगर ये बारात घर, एक अंत्येष्टि स्थल और ये मिल जाए तो और भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। आपने बताया कि पंचायत भवन भी बहुत छोटा है और अगर वो बड़ा होना चाहिए, हम उसे बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं धन की जो समस्या है वो आ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि प्रधान जी अपनी ग्राम सभा गंगराई को लेकर के एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ जाते हैं या नहीं। अभी एबीपीएस न्यूज के लिए राहुल सिंह के साथ राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।